देखिए, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा एक वर्ष है वो शिव और विष्णु में डिवाइडेड है। जो विष्णु वर्ड है वो भी संस्कृत की विष धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है एंटर होना। और शिव जो वर्ड है वो भी संस्कृत की शिव धातु से ही बनता है, जिसका मतलब होता है एग्जिट करना। जो देवता में एंटर करने के बारे में बताता है, हाउ टू एंटर द वर्ल्ड। एंड दूसरा जो है वो बताता है हाउ टू एग्जिट द वर्ल्ड। आपस में बहुत जबरदस्त संबंध है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो शिव और विष्णु, ठीक है, SHIVISH एक फुल फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं हरि और हर, दोनों की इकट्ठी फोर्स। तो शिव के लिए एक वर्ड देना होगा तो वो है ज्ञान, क्योंकि शिव है वह तीसरा नेत्र जो संसार के दो नेत्रों से परे है। पार्वती अगर 16 सोमवार का व्रत करेगी या 16 कलाओं को साधने का व्रत करेगी, तो वो पति रूप में किसको पाना चाहेगी? शिव जी को। तो 16 सोमवार व्रत करके भी अज्ञानी पति ही चाह रहे हैं, अज्ञानी पार्टनर ही चाह रहे हैं। तो ये 16 सोमवार का व्रत तो फिर शिव के लिए तो नहीं हुआ ना। मूलाधार आपका पृथ्वी तत्व है, थर्ड आई जो है वो शिव तत्व है। शिव कैलाश पर क्यों बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं बिकॉज ज्ञान इज लाइक द हाईएस्ट पिनेकल ऑफ ऑल माउंटेन्स, लाइक इट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट। शिवलिंग एक ओमेगा वेव जैसा है, ठीक है। अगर आप शिवलिंग को दूर से देखें तो आपको एक वेव जैसा फॉर्म दिखेगा उसमें, ठीक है। तो वो एक ओमेगा वेव है, जो कि ओमेगा वेव हमारे ब्रेन में काम करते हैं जब हमारा थर्ड आई खुलता है, पीनियल ग्लैंड ओपन होता है। तो शिवलिंग जो है वो एक पूरे स्तंभ को दिखाता है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का मध्य का स्तंभ है। और हमारे बीच बीच में जो सेंट्रल पोल फाइनली जाके खुलता है वो थर्ड आई पे खुलता है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना खुल जाके थर्ड आई पे खुलती है। ओमेगा का साइन भी जो है वो भी एक वेव की तरह ही है, जो कि हमारे कंधे से लेकर सिर की तरह ही है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति, ज्योति मीन्स लाइट, द वर्ड ज्योति मीन्स फ्लेम। तो एक फ्लेम जो आपके अंदर पैदा होती है वो एक एक ज्योतिर्लिंग हुआ। 12 महीने में जो 12 फ्लेम आपके अंदर पैदा होंगी, डिफरेंट फ्लेम्स, वो 12 ज्योतिर्लिंग है। प्रणाम दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। राइट राइट सोनम, इट्स रियली गुड टू मीट यू, होप यू आर डूइंग वेल। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और सावन के महीने में आपका पुनः स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई सावन के महीने की। और राइट राइट क्योंकि सावन का महीना है और शिव जी की बात ना हो तो थोड़ा अधूरा लगता है, क्योंकि सावन में शिव कहते हैं कि जैसे पूरे साल इंतजार करते हैं कि शिव आ रहे हैं। सावन राइट आया यानी शिव आ गए। आप क्या मानते हैं सावन के राइट महीने को या शिव जी राइट को लेकर? राइट। देखिए, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा एक वर्ष है वो शिव और विष्णु में डिवाइडेड है, ठीक है। शिव की ऊर्जा में और विष्णु की ऊर्जा में डिवाइडेड है। तो उसमें आधा साल जो है वो मतलब शिव में होता है, आधा साल जो होता है वो विष्णु में होता है। तो इसलिए अगर आप शिव और विष्णु वर्ड भी देखेंगे, जो विष्णु वर्ड है वो भी संस्कृत की विष धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है एंटर होना, ठीक है। और शिव जो वर्ड है वो भी संस्कृत की शिव धातु से ही बनता है, जिसका मतलब होता है एग्जिट करना। तो एक जो है जो देवता में एंटर करने के बारे में बताता है, हाउ टू एंटर द वर्ल्ड। एंड दूसरा जो है वो बताता है हाउ टू एग्जिट द वर्ल्ड, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस का आपस में बहुत जबरदस्त संबंध है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो शिव और विष्णु, ठीक है, SHIVISH एक फुल फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं हरि और हर, दोनों की इकट्ठी फोर्स। तो श्रावण का मंथ जो है वो जनरली अभी लोग बहुत उसको मतलब शिव से कनेक्ट करके देखते हैं। लेकिन श्रावण का जो मंथ है वो मतलब लिबरेशन का भी मंथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शिव जो है वो ज्ञान का कारक है, ठीक है। अगर शिव के लिए एक वर्ड देना होगा तो वो है ज्ञान। शिव का वास्तविक अर्थ भी ज्ञान ही है, ठीक है, क्योंकि शिव है वह तीसरा नेत्र जो संसार के दो नेत्रों से परे है। जो वह देख सकता है, जो संसार के चर्म चक्षु जो मनुष्य को दिए गए हैं वह नहीं देख सकते। तो शिव का तीसरा नेत्र एकमात्र ऐसा नेत्र है जो उन सारी चीजों से हटके चीज को देख सकता है, और वह नेत्र ज्ञान चक्षु है, ठीक है। जिसे आप ज्ञान चक्षु कह सकते हैं, जिसे आप थर्ड आई कह सकते हैं, जिसे आप दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, जिसे आप आज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। ज्ञान का आना, जैसे मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में बताया है कि ज्ञान का आना आज्ञा होता है, ठीक है। आज्ञा, ज्ञा का आना, ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञान का आना आज्ञा है। और शिव का जीवन में आना मतलब ज्ञान का जीवन में आना होता है, ठीक है। तो शिव के लिए एक ही शब्द अगर दिया जाए तो वह है ज्ञान, ठीक है। बाकी सारी चीजें ज्ञान होने पर अपने आप घटित हो जाती हैं। अगर आपको इस संसार का संसार दर्शन होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप घटित होती हैं। तो उसी से रिलेटेड है, जैसे शून्य की अवस्था बोल दें, ठीक है, जिसे हम वॉइड कहते हैं, वॉइड, स्टेट ऑफ वॉइड। आनंद, परम आनंद, एक्सटेसी, ठीक है, बोल दें, तो वह भी ज्ञान के आने के बाद घटित होता है। उसके बाद आप बोल दें वैराग्य, वैराग्य मतलब किस चीज से कब कटना है, कौन सी चीज को अब रोकने का, काटने का, या डिटैच होने का, या जाने देने का अवसर आ गया है, तो वह वैराग्य है। अभी संसार के जो दो चक्षु दिए गए हैं, जो दो नेत्र हैं,
वह हर चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वह दोनों चक्षु सूर्य और चांद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वह दोनों में बैलेंस होने पर थर्ड आई खुलती है। और ज्ञान, क्या ज्ञान को बिना बिना सुने पाया जा सकता है? तो ज्ञान को बिना सुने तो नहीं पाया जा सकता है, और सुनने को हम कहते हैं श्रवण। तो इसलिए श्रवण, श्रावण, अगर श्रवण की क्वालिटी देखें तो वो होती है श्रावण। तो श्रावण मतलब श्रवण की क्वालिटी, सुनने की क्षमता। तो जिस मंथ में सुनने की क्षमता सबसे अधिक हमें पैदा होती है, ऐसा फील्ड नेचुरली क्रिएट होता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड श्रावण मंथ। ठीक है, जिसमें सूर्य और चांद की शक्ति जो है वो मिलके आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड, एक पोलर फील्ड क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे में सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो हम ध्वन्यात्मक ज्ञान को, कानों से सुनने वाले ज्ञान को, या जो वेव रूप में ज्ञान नीचे आ रहा है, अगर आपकी ऐसी उच्च कोटि की अवस्था है, तो आप उस ज्ञान को भी अपने अंदर समा सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, उस सुनने की क्षमता को ही हम कहते हैं श्रावण। तो श्रावण और शिव का ये दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि शिव है ज्ञान, श्रावण बताता है सुनने की क्षमता। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, जो श्रवण नक्षत्र भी है, जिसके नाम पे इस मंथ का नाम है श्रावण, तो उस श्रवण नक्षत्र का जो रूलर है वो भी मून है, चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा मतलब मन। ठीक है, और शिव जो है वो चंद्रमा को धारण करते हैं। जैसे कि पुरानी कथा बताती है कि चंद्रमा को श्राप मिलता है और वो पत्थर का हो जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि मन जो है इट हैज बिकम लाइक स्टोन। ठीक है, मन जो है वो पत्थर का हो गया है, शिला का हो गया है, पाषाण मन हो गया है। तो उस पत्थर जैसे मन को भी, मतलब इतने रिजिड मन को भी ठीक करने का जो वरदान देते हैं वो शिव देते हैं। ठीक है, शिव उसको वरदान देते हैं, जिसे कहते हैं अभय दान। अभय मतलब उसको सारे भयों से मुक्त करते हैं, और भय, अभय दान देकर उसको, मन को वो अपने आभूषण की तरह रखते हैं। तो मन, जिससे कि दुनिया बहुत ही भाग रही है, डर रही है, मन को शत्रु समझती है, मन को पार पाने के लिए मतलब मेडिटेशंस करती है, बहुत सारी साधनाएं करती है, मन को थेरेपी देती है, साइकोलॉजिकल कोई ना कोई ट्रीटमेंट देती है, या मेडिसिन के द्वारा मन को काबू पाना चाह रहे हैं। ठीक है, या कई विधियों द्वारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो शिव के लिए वह वही मन शिव के लिए एक आभूषण के समान है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ जूल। और वो उस मन को भी मतलब अपने फोरहेड पे जूल की तरह संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो पहनते हैं उसको। सो वही वही मन जो सबका शत्रु है, वही मन एक ज्ञानवान त्रिनेत्रधारी शिव व्यक्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए आभूषण है। तो ये है श्रावण नक्षत्र, श्रावण मास, चंद्रमा, मन, शिव और ज्ञान का आपस में संबंध। इसलिए जो श्रावण मंथ है वो शिव से रिलेटेड है, ताकि सब लोग ज्ञान की तरफ अपने आप को प्रेरित कर सके, ज्ञान की तरफ अपने आप को बढ़ा सकें, अपने आप को ज्ञान में स्थापित कर सकें, और मन को इन सारी चीजों से, जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उनसे ऊपर उठा सकें। और ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही अस्तित्व कर सकता है, जो कि शिव है। और शिव का अर्थ है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो शिव है। जिसका तीसरा तीसरा नेत्र खुला है वह शिव है। और शिव ही मन को अभय दान प्रदान कर सकता है। तो भी ऐसा, जैसे मैं छोटी थी ना, तो मैंने हमेशा सुना था कि आप 16 सोमवार का व्रत कर लो तो आपको एक अच्छे पति मिल जाएंगे, या आपके मन में जो भी ऐसी विश है जो पूरी हो जाएगी, जो कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकते, वो 16 सोमवार रखने से आपकी शिव जी पूरी कर देते हैं। तो ये 16 सोमवार का जो कंसेप्ट है, जो ओके, शिव जी के साथ जोड़ा गया है, इसका क्या साइकोलॉजी है पूरी पूरी पीछे? देखिए बहुत ही सिंपल है कि सोमवार जो है वो चंद्रमा का दिन है, मून डे है, इसलिए मंडे बोलते हैं आप उसको। ठीक है, सोमवार है, सोम मतलब चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा दो काम कर सकता है। ठीक है, चंद्रमा या तो आपको नेगेटिविटी में ले जा सकता है, जिसे आप कहते हैं कि मन में बहुत सारी भ्रांतियां, भ्रम, भय, नेगेटिविटी आ रही है, या फिर आप इसको सकारात्मकता में ले जा सकते हैं, जिसे आप कहते हैं सोम, औषधि, आनंद। ठीक है, कलाएं। अब चंद्रमा दोनों तरफ चल सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो मेलेफिक भी हो सकता है, बेनिफिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चंद्रमा की कलाएं होती हैं 16। तो ये जो व्रत हैं, जितने भी अभी व्रत हैं, ये सब वैदिक विधियों से, व्रतों से आए हैं। वैदिक में भी एक व्रत होता है जिसे हम कहते हैं चंद्रायण व्रत बोलते हैं, जो कि चंद्रमा की 16 कलाओं से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड श्री सूक्त भी होता है, जिसमें 16 ही श्लोक होते हैं, और जो कि चंद्रमा की एक एक कला को ही दिखाते हैं श्री सूक्त में। ठीक है, जो कि चंद्रमा की एक एक कला को दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए चंद्रमा श्री का भी मतलब द्योतक है, वो श्री को भी सिग्निफाई करता है। इसलिए चंद्रमा का मंत्र भी श्री श्री से होता है, श्राम श्रीम श्रोम। ठीक है, सो श्री से ही आता है, सो चंद्रमा की श्री का 16 मतलब लक्ष्मी है ना? लक्ष्मी होता है, और श्री का मतलब चंद्रमा ही होता है। ओ। ठीक है, चंद्रमा का बीज मंत्र भी श्री ही है। ठीक है, सो इसलिए श्री सूक्त 16 श्लोक,
ठीक है, चंद्रमा की 16 कलाएं, 16 सोमवार मतलब 16 कलाओं के लिए आप व्रत कर रहे हैं ताकि आप कला संपूर्ण हो सके। ठीक है, लेकिन अभी उसको किससे जोड़ दिया? अब अगर कोई वास्तविकता में कोई तपस्वी है, साधक है, मान लीजिए कोई पार्वती है, पार्वती अगर 16 सोमवार का व्रत करेगी या 16 कलाओं को साधने का व्रत करेगी, तो वो पति रूप में किसको पाना चाहेगी? शिव जी को। दैट्स ऑल। तो वो शिव को पाना चाहेगी, ठीक है, लेकिन अभी तो कोई शिव को पाने के लिए नहीं कर रहा है व्रत। अभी तो वो सिर्फ एक पति जब पाना चाह रहे हैं जो कि पैसे वाला हो, ठीक है, जिसके पास सोशल स्टेटस हो ठीक है, तो उसके पास ज्ञान ना हो, ज्ञान के अन्यथा बाकी सब कुछ हो। ठीक है, तो 16 सोमवार व्रत करके भी अज्ञानी पति ही चाह रहे हैं, अज्ञानी पार्टनर ही चाह रहे हैं। तो ये 16 सोमवार का व्रत तो फिर शिव के लिए तो नहीं हुआ ना। ठीक है ना, जबकि वास्तविक 16 सोमवार का जो वो 16 सोमवार का व्रत तो वैसे नहीं होता है। मतलब चंद्रमा की 16 कलाओं को आप साध सकते हैं, चंद्रमा की 16 कलाओं को आप सिद्धांती ऊर्जा को अपने अंदर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कलाओं को सिद्ध करने के लिए 16 व्रत है, 16 डेज के लिए एक टेक्निक है, विधि है, कुछ उसके बेस हैं जो कि बेसिक डिसिप्लिन के बाद आते हैं। तो वो करने पर आप एक्चुअल में एक ऐसा कंपेनियन पा सकते हैं जो कि शिव जैसा योगी हो। ठीक है, योगी का अर्थ क्या हो? जो कि वापस में आपको सही चीजों के साथ जुड़ना बता सके। योगी मतलब मास्टर कनेक्टर। ओके, सिद्ध योगी मतलब मास्टर कनेक्टर, जो आपको सही चीजों से, आपके धरती तत्वों को धरती से, जल को जल से सही कनेक्शन बता सके कैसे जुड़ना है। सो दैट बीइंग इज कॉल्ड सिद्ध योगी। तो शिव एक सिद्ध योगी है। ठीक है, तो तभी वैसा आपको कंपेनियन, वैसा पार्टनर मिल सकता है सिद्ध योगी, या ऐसा गुरु मिल सकता है जो सिद्ध योगी हो, जो आपको वास्तविक एक एक तत्व से जोड़ने का रास्ता बता सके। तो वो 16 कलाएं पहले मतलब मन की 16 चीजों को, 16 जो मन के वेज हैं जिससे आपको वो डिस्टॉर्ट कर सकता है या आपको बहुत पॉजिटिव कर सकता है, उनको फर्स्टली अपने कंट्रोल में लाना। ठीक है, तो वो वाणी के द्वारा ही हो सकता है, वाणी के द्वारा ही आप मन को काबू में ला सकते हैं। बॉडी को अपने काबू में लाएंगे, वाणी को अपने काबू में लाएंगे तो मन ऑटोमेटिकली आपके काबू में आता है। ठीक है, अगर बॉडी को खुद के काबू में नहीं लाएंगे, मन को खुद के काबू में नहीं लाएंगे, तो वाणी को नहीं लाएंगे तो मन काबू में नहीं आएगा। करेक्ट, क्योंकि मानसिक जो शरीर है आपका, ठीक है, मनोमय शरीर, मनोमय कोश जो है वो दैहिक कोश के अंदर है, उसके बाहर नहीं है। तो अगर एक गिलास में हम पानी भर लें और ग्लास को तिरछा रखें, तो वह पानी भी अंदर तिरछा होता है, लेकिन अगर ग्लास को सीधा रखें तो वह पानी स्थिर टिका रहता है। इसी तरह हमारा मन शरीर और अंदर के शरीर है। अगर आप बाहरी शरीर को अस्थिर रखेंगे तो आपके अंदर के शरीर भी अस्थिर होंगे और उनमें ऊर्जा का वैसा ही प्रवाह होगा। ठीक है, तो 16 कलाओं को साध कर पार्वती शिव को ही पति पाना चाहती है, क्योंकि शिव संपूर्ण ज्ञान है। शिव इस पूरे ब्रह्मांड का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के जानने वाले हैं। ठीक है, तो वह व्यक्तित्व, वह अस्तित्व, वह बीइंग जिसने शिव तत्व तक को साध लिया। शिव तत्व मतलब थर्ड आई तत्व। ठीक है, थर्ड आई जैसे आपका मूलाधार चक्र है। ठीक है, मूलाधार आपका पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में आपका जो विशुद्धि चक्र जो है वह आपका आकाश तत्व है। थर्ड आई जो है वो शिव तत्व है। ठीक है, ये सब तत्व ही हैं, ये तत्व ऊर्जाएं हैं, तात्विक ऊर्जाएं हैं। तो इनसे कुछ तत्व से कुछ तत्व ज्ञान पैदा होता है। ठीक है, इसलिए तत्सत करके भी एक शब्द होता है जिसको लोग अभी बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्सत, तत् में है वो तत्व है, सत में जो है वो सत्व है। तो ये ऋषियों ने जो कोड दिए हैं, इन कोड्स के पीछे बहुत मतलब बड़ा ज्ञान, एक विशाल ज्ञान छिपा है। ठीक है, तो वो शिव तत्व ही उसको मतलब सबके समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट कर सकता है। और शिव, शिव मतलब क्योंकि शिव को, शिव के पास मतलब उनका कंठ पूरे पूरी तरह एक्टिव है, तो शिव उस ज्ञान को बोलकर बता सकते हैं। वो किसी भी तरह के ज्ञान को अपने मुख से प्रकट कर सकते हैं, अमृतमय ज्ञान को मुख से प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। तो उनके कंठ में जो हर समय अमृत धारा झरती है, सोम वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, जिससे ज्ञान अमृत को वह प्रकट कर सकते हैं। तो ये है 16 सोमवार का कनेक्शन शिव के साथ। और शिव मतलब ज्ञान को पाने के लिए जो कलाओं को सिद्ध किया जाए। ठीक है, सो दैट तो इज व्हाट पार्वती वुड डू। लेकिन अभी ना तो पार्वती है और ना शिव जैसी पति हाँ, तो अभी। पार्वती, पार्वती हमें सिर्फ ये लेना पड़ेगा कि पार्वती वो है जो इस संसार के सागर को पार करना चाहती है। हम्म। ठीक है, जो इस संसार के सागर को पार करने के लिए पूरी तरह प्रेरित है। फिर वो दक्ष की परवाह नहीं करती है, फिर वो किसी और संसार की भी परवाह नहीं करती है। और कुछ भी हो जाए वो शिव के अन्यथा किसी और पर फोकस नहीं है। तो फिर वो पार्वती है।
जी ठीक है। जी जी जी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं शिव जी की और श्रावण के मास की, तो अभी हमने देखा कि अभी अगर आप हरिद्वार वाले रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे कांवड़ के यात्री जो हैं वो कांवड़ लेकर चल रहे हैं। और इतनी हैवी हैवी वो कांवड़ उठाते हैं कि उनसे उठ नहीं रही है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, रोड को ब्लॉक भी कर रहे हैं, और कई लोगों का फिर वो मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि आपको कि इंसान भटक गया? ये जो कांवड़ यात्रा बनाई गई थी उसका मोटिव कुछ और था, और आज इसको एक कंपटीशन की भावना में वो जितना हैवी ओके, हम उठाएंगे उतने हम ज्यादा भक्त कहलाएंगे टाइप हो गया है कुछ। सबसे पहले तो आपने इसका जो कहा है कि इंसान भटक गया, ये तो है ही है। ये तो 99.9% सबको मान लेना चाहिए कि वे भटक गए हैं और उनको सही रास्ते की चाहत है। ठीक है, वे सही मार्ग पर, सही सत्य मार्ग पर आना चाहते हैं, उनको ये चाहत रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए खुद पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए खुद डिसिप्लिन करना पड़ेगा। कोई आपको कुछ अच्छा कह देगा तो उससे आप अच्छे नहीं हो जाएंगे, कोई बुरा कह देगा तो उससे बुरे नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों से हट के आपको वास्तविक नियम अनुशासन में आना पड़ेगा, जो कि प्राकृतिक है। ठीक है, और यहां से पार जाना किसी भी सेल पर नहीं लगा है। ठीक है, हेवंस आर नॉट ऑन सेल। तो ये खुद की ही चाहत हो सकती है, खुद का इंटेंट, खुद की ही मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि मैं यहां से जाना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो आप उसके लिए काम करेंगे, ना कि कोई मतलब आपको सेल करेगा या कोई आप उसके लिए मार्केटिंग होगी। ठीक है, बाकी सारी चीजों को सेल मार्केटिंग पे लगाया जा सकता है, एक्सेप्ट स्वर्ग। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग के लिए खुद ही मंथन करना पड़ता है, स्वर्ग के लिए खुद पे ही काम करना पड़ता है। क्योंकि स्वर्ग वर्ड है जो उसमें वर्ड में ही आता है स्व। ठीक है, जैसे खुद की मृत्यु के लिए खुद ही मरना पड़ता है, खुद के खाने के लिए खुद ही खाना खाना पड़ता है पेट भरने के लिए, उसी तरह स्वर्ग के लिए भी स्व को ही काम करना पड़ता है। तो अपने भीतर वैसी ऊर्जा और अग्नि पैदा होती है कि आप स्वर्ग प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज इंसान ने जो सारी चीजें, जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, तो उन्होंने हर चीज को दैहिक स्तर पर गिरा लिया है। जबकि दैहिक, मानसिक, ठीक है, बौद्धिक, फिर आत्मिक, तो ये आत्मिक स्तर तक सोचने वाली चीजों को उन्होंने दैहिक स्तर पे गिरा लिया है। तो कावड़ में जो अमृत कलश ज्ञान का भर के अपने, मतलब अपने कंधों पर रखना था। ठीक है, हमारा जो हेड है, हमारा हेड पोर्शन है, दिस हेड पोर्शन इज बेसिकली अ पॉट। ठीक है, जिसे पांच नदियां, पांच नदियों का जो प्रवाह है, स्त्राव है, इनपुट जो है वो हर समय उसको भर रहे हैं पॉट को। तो आपका ब्रेन हो जो है वो पॉट है, जो आपके इस पॉट को आप कलश समझ सकते हैं, कुंभ। ठीक है, तो उसमें सारी नदियां आ रही हैं, सारी पांचों इंद्रियों की नदियां हर समय अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, स्पर्श फील कर रहे हैं, ठीक है, वह सब चीजें आपके अंदर जा रही हैं, तो उस कलश को भर रही हैं। अब उसमें आप ज्ञान अमृत का कलश भर के उसको एक्चुअल में उसको लिफ्ट कर सकते हैं अपने कंधों के ऊपर, या फिर आप पानी भर के, मतलब कंधे के ऊपर उठा के फिर उसको जाएं और फिर दैहिक स्तर पर अपने आप को और पीड़ा दें और अपने आप को कठिनाइयां पैदा करें। तो ये अपना अपना चुनाव है। जब उसका वास्तविक अर्थ समझेंगे, तो अगर आप ज्ञान के कुंभ को अपने ऊपर, कंधों के ऊपर रख सकें, क्योंकि सिर भी तो कंधों के ऊपर ही रखा हुआ है, तो अगर उस सिर को आप कंधों के ऊपर ज्ञान से भर के रखें, तो उसको लिफ्ट करके दिखाएं, तो आप वास्तविक कांवड़िए हैं। तो फिर आपकी यात्रा सिर्फ एक दिन की नहीं है, आपकी यात्रा 365 दिन की है। सारा वर्ष आपकी यात्रा है, फिर आप सारे सारे वर्ष के कांवड़िए हैं। ठीक है, लेकिन आप ज्ञान को अगर एक दिन उठा के सिर्फ रखेंगे, तो फिर आप कांवड़िए प्रॉपर अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर कंधों पर सिर्फ जल को उठाकर भागने में करेंगे, श्रावण में सिर्फ सोचेंगे श्रावण में पुण्य मिलेगा, तो वो तो कांवड़िए नहीं है, क्योंकि शिव तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, शिव तो ज्ञान कलश को भर के उठाकर वो कह रहे हैं मुझ तक आओ। तो अभी सारी चीजें दैहिक होगी, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि कैलाश यात्रा अभी लोग फिजिकली कर रहे हैं, जबकि ज्ञान, ज्ञान के पहाड़ को चढ़ना है, ज्ञान रूपी कैलाश को चढ़ना है। शिव कैलाश पर क्यों बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं बिकॉज ज्ञान इज लाइक द हाईएस्ट पिनेकल ऑफ ऑल माउंटेन्स, लाइक इट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट। तो कैलाश के पीक पॉइंट पर इसीलिए वो, इसीलिए सबसे बड़ी बात भी ये है कि कैलाश को कोई अभी तक साध नहीं पाया है, वो अजेय है। ठीक है, उसको कोई भी अभी तक साध नहीं पाया, पार नहीं कर पाया। तो उसको पार करने के लिए वास्तविक शिव ही होना पड़ेगा। तो इसलिए जो शिव वर्ड भी है, शिव जो ऊर्जा है, शिव फोर्स जो है, वो एक सैद्धांतिक ऊर्जा है। सिद्धांतीय ऊर्जा मतलब जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बिना पहले सेंटर को, चक्र को, तत्वों को सिद्ध किए कि आप शिव तत्व को सिद्ध कर लेंगे, जो कि छठा तत्व है।
ठीक है। तो जिसको पहले तत्वों को सिद्ध नहीं करना आ रहा है, वो छठे तत्वों को क्या सिद्ध करेगा? ठीक है। इसी तरह से हर चीज जो है वो बहुत ही मतलब दैहिक स्तर पे गिर गई है। इसीलिए आज लोग जो शिव को लेके मतलब सब धूम्रपान से रिलेट करते हैं उनको, या फिर उनसे उनको नशे से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा शिव का ऐसा कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं है। ठीक है। शिव एक सिद्धांतीय ऊर्जा है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ठीक है। तो उस सिद्धांतीय ऊर्जा को जो अपनी थर्ड आई तक काम कर सकता है, शिव तत्वों को साथ लेता है, वो उसको खोल सकता है और वो सिद्धांतीय ऊर्जा उसमें काम करने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे अभी हम शिव की बात कर रहे हैं भी, तो शिवलिंग होता है, हम सब जानते हैं कि हर मंदिर में हम जाते हैं तो एक शिवलिंग होता है, उसके चारों ओर एक शिव परिवार होता है, इसमें गणेश जी और नंदी और माँ पार्वती कार्तिकेय ऐसे पूरा एक फैमिली बैठी होती है ना, एक पूरा गोल राउंड में। वहीं अब हम देखें ना तो ज्योतिर्लिंग की बात होती है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या फर्क है, क्योंकि देखने में तो दोनों ही सेम है ना स्ट्रक्चर वाइज। ओके ओके। अभी क्या है कि क्योंकि सारी चीजें फिजिकल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस तक गिर गई हैं, ड्रॉप हो गई हैं, तो इसलिए हर चीज को आप फिजिकली ही देख रहे हैं। ठीक है। अगर आप शिवलिंग देखेंगे, शिवलिंग एक 3D स्ट्रक्चर है, एक स्तंभ का। ठीक है। शिवलिंग अगर देखेंगे तो वो एक किसी स्तंभ का 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो उस 3D स्ट्रक्चर को अगर हम लोग अपने भीतर अनुभव करें तो वह 3D स्ट्रक्चर बन जाता है आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है। वही वही 3D स्ट्रक्चर आपके अंदर जाके वो पीनियल ग्लैंड जैसा दिखने लगता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको आप वेव फॉर्म में देखें तो वो बन जाता है ओमेगा वेव। ठीक है। अगर आपको उसको 2D में देखेंगे तो वो एक वेव स्ट्रक्चर है जो कि ओमेगा वेव जैसा दिखता है। ठीक है। शिवलिंग एक ओमेगा वेव जैसा है। ठीक है। अगर आप शिवलिंग को दूर से देखें तो आपको एक वेव जैसा फॉर्म दिखेगा उसमें। ठीक है। तो वो एक ओमेगा वेव है, जो कि ओमेगा वेव हमारे ब्रेन में काम करती है जब हमारा थर्ड आई खुलता है, पीनियल ग्लैंड ओपन होता है। ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड क्योंकि ज्ञान का किसी को रुचि नहीं है। ठीक है। जिसकी ज्ञान से रुचि नहीं है उसकी शिव से कोई रुचि नहीं होगी ना, क्योंकि शिव तो ज्ञान है, मतलब पढ़ाने वाला टीचर तो शिव है। ठीक है। शिव गुरु तत्व है। ठीक है। अगर ज्ञान में रुचि नहीं होगी तो खुद के थर्ड आई से भी रुचि नहीं ना हो सकती। ठीक है। तो इसलिए थर्ड आई नहीं खुलता है। तो उसीलिए थर्ड आई नहीं खुलता है तो इसलिए मन में ही सारी चीजों को थर्ड आई के रूप में वो सब प्रोजेक्ट करते हैं। तो शिवलिंग जो है वो एक पूरे स्तंभ को दिखाता है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का मध्य का स्तंभ है। ठीक है। सेंट्रल पोल है। ठीक है। तो पहले तो वो है, और हमारे बीच बीच में जो सेंट्रल पोल फाइनली जाके खुलता है वो थर्ड आई पे खुलता है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना जाके थर्ड आई पे खुलती है। ठीक है। तो वो आपका सेंट्रल पोल हुआ। इसी तरह वो सेंट्रल पोल हमारे अंदर सेंट्रल वेव्स को पैदा करता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा वेव्स। ओमेगा का साइन भी जो है वो भी एक वेव की तरह ही है, जो कि हमारे कंधे से लेकर सिर की तरह ही है बेसिकली। ठीक है। तो हम लोग उस मेगा वेव को अपने अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस ओमेगा वेव को। ओमेगा मीन्स इट्स अ मेगा वेव, बहुत बड़ी वेव जो हमारे भीतर हर वेव को, बाकी सारी वेव्स को डाउन कर सकती है। ओमेगा का मतलब होता है मेगा, मेगा मीन्स महावेव, विशाल वेव। ठीक है। बहुत बड़ी वेव जो कि हर वेव को शांत कर सकती है, बाकी सारी वेव्स उसके अंदर समा सकती है। ठीक है। वह वेव जो है वो शिवलिंग है, शिवलिंग उस वेव को दर्शाता है। ठीक है। अब ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी चीज है ज्योतिर्लिंग। ठीक है। अब जिस तरह से शिवलिंग दर्शाता है शिव को, शिव की वेव ओमेगा वेव को दर्शाता है, इसी तरह ज्योतिर्लिंग ज्योति को दर्शाता है, ना कि एक्चुअल फिजिकल शिवलिंग को दर्शाता है। तो साल में महीने होते हैं 12। सो हर महीने का एक आदित्य होता है। हर आदित्य मतलब एक ज्योति, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ज्योति। तो वह 12 जो आदित्य होते हैं वह 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। और वह 12 ज्योतिर्लिंग आप तभी कंज्यूम कर सकते हैं जब आप वास्तविकता में अपने मणिपुर पर काम करते हैं। ठीक है। हर महीने का जो एक आदित्य है वो आपके अंदर एक मणि मान लीजिए पैदा कर रहा है उदाहरण के लिए। ठीक है। तो आप जब आपको उस मणि को कंज्यूम खुद ही करना आता है, जब आप उस मणि को खुद कंज्यूम कर सकते हैं, तो वह 12 ज्योतिर्लिंग आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, 12 आदित्य। ठीक है। तो बाहरी ज्योतिर्लिंग का जो फिजिकल जाके विजिट है, वो ऐसा उसका कोई वास्तविक मीनिंग नहीं है। ठीक है। जैसे आपके अंदर ही त्रिवेणी संगम होता है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का। ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती का। उसी तरह आपके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट होते हैं पूरे साल में, एक वर्ष। तो वो सूर्य सूर्य का सिद्धांत है, वो सूर्य की साधना है, मतलब 12 महीने की। ठीक है। तो आप में 12 आदित्य पैदा होते हैं, उससे 12 मणियां पैदा होती हैं, 12 ज्योतिर्लिंग आपके अंदर भीतर ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब फिजिकल शिवलिंग नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति, ज्योति मीन्स लाइट। द वर्ड ज्योति मीन्स फ्लेम, स्मॉल फ्लेम। तो एक फ्लेम जो आपके अंदर पैदा होती है वो एक एक ज्योतिर्लिंग हुआ। 12 महीने में जो 12 फ्लेम आपके अंदर पैदा होंगी, डिफरेंट फ्लेम्स,
वो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो जब आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो हर ज्योतिर्लिंग, चाहे वो मल्लिकार्जुन हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो, चाहे अघोरेश्वर हो, तो वो सब अपने अपने आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उनका अपना अपना एक इंट्रोडक्शन है, अपना ज्ञान है, क्योंकि आप उस ऊर्जा से मिलेंगे तो ऑब्वियसली वह ऊर्जा अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगी। तो आपको वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होगा आपके भीतर। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का अर्थ ज्योति से रिलेटेड है, ना कि बाहर के मंदिर के किसी शिवलिंग से। और जब मैं शिव जी के बारे में थोड़ा स्टडी कर रही थी, जब मैं स्कूल डेज में थी, तब मेरे को कहीं एक बुक में ऐसा लिखा, मतलब मैंने पढ़ा कि इसको तो जो स्त्री और पुरुष की योनि माना जाता है, कि ये योनि का प्रतीक है जो शिवलिंग है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई योनि की पूजा क्यों करेगा ना, पुरुष की योनि या स्त्री की योनि की कोई क्यों पूजा करेगा ना, ये वो लिंग योनि, की तो पूजा। योनि वर्ड है ना। हाँ। देखिए, वर्ड योनि का मतलब फेमिनाइन नहीं होता है, पहली बात तो ये है। हाँ। ठीक है, योनि का मतलब है फॉर्म। फॉर्म मतलब जैसे मनुष्य फॉर्म, मनुष्य योनि। हाँ। ठीक है, स्नेक ओके। फॉर्म मतलब सर्प योनि। तो योनि का मतलब फॉर्म होता है, योनि का मतलब सिर्फ फेमिनाइन जेनिटिलिया नहीं होता है। तो योनि मीन्स फॉर्म, दैट्स ऑल। द वर्ड योनि सिंपली मीन्स फॉर्म। मतलब आपको, आप पक्षी योनि में भी हो सकते हैं, मनुष्य योनि में भी हो सकते हैं, सर्प योनि में भी हो सकते हैं, राक्षस योनि में भी हो सकते हैं, देव योनि में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो योनि मीन्स फॉर्म। तो शिवलिंग जो है वो योनि, योनि और उसका मैस्कुलिन फेमिनिन भी अगर आप मान ले, तो बेसिकली बेसिकली वो पुरुष और प्रकृति को ही दिखाता है। ठीक है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का मिलन है। ठीक है, शिव मतलब जो पूरा ज्ञान की ऊर्जा है, शक्ति मतलब प्रकृति की ऊर्जा। तो प्रकृति उसका बेस है ज्ञान का। ठीक है, हर स्तंभ का कोई बेस होता है ना। जैसे मतलब जब वो सागर मंथन हुआ, तो कच्छप ने अपने अपने स्तंभ को अपने ऊपर स्थापित किया, ताकि वो उसके ऊपर, बेस के ऊपर रह सके और चर्निंग हो सके, सेलेस्टियल चर्निंग हो सके। तो इसी तरह से जो योनि का जो बेस है, जिसे वो योनि बोल रहे हैं, जिसको शिवलिंग के बेस को योनि बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली बेस है उसका, मतलब इट इज बेस। स्तंभ का बेस है, ना कि सिर्फ मतलब फेमिनाइन योनि। जब फेमिनाइन योनि तब जाके पूरी होती है जब थर्ड आई खुलती है, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा, मतलब मैस्कुलिन फेमिनाइन फोर्स हर व्यक्ति के अंदर जो है, वो ना कि सिर्फ मैस्कुलिन के अंदर मैस्कुलिन है या फेमिनाइन के अंदर फेमिनाइन है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों है, दोनों के अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा होती है। तो जब वो दोनों ऊर्जाएं क्रॉस करती हैं, आपस में मिलती हैं, एक्सचेंज होती हैं, एक जगह पे आके मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट जो है उनका, तो वहां पे शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। और जब वो शिव और शक्ति का मिलन होता है, आप उसको, उसी को महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो बेसिकली वो शिव और शक्ति, मतलब सूर्य और चांद दोनों का मिलना होता है बेसिकली। सो ये बेसिक एक वे है समझने का इसको। तो अभी तक जैसे शिव के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट है, शिव को हम जितना पढ़ते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ है जिसको हमें पता ही नहीं है। तो कोई ऐसी बात जो अभी तक हम में से किसी को ना पता हो, ऐसा कुछ शिव के बारे में आप बताना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एवरीबडी डजंट हैव अ थर्ड आई। हम्म। ठीक है, मनुष्यों के बेस में पहले ये जानना जरूरी है कि सभी मनुष्यों में थर्ड आई नहीं होती है, ना ही खुली होती है, ना ही सिर्फ मेडिटेशन करने से, साधना से सिर्फ वो खुल जाती है। थर्ड आई के लिए आपको वास्तविक ज्ञान के प्रति रुचि होनी चाहिए, क्योंकि शिव ज्ञान है, शिव तपस्या है। ठीक है, शिव पिनिकल ऑफ विजडम है। तो शिव, शिव मतलब वह फोर्स जो सारी फोर्सेस से, धरती की फोर्सेस से ऊपर है। ठीक है, नंदी जो है वो धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। धरती शिव मंदिर के बाहर बैठ के, धरती पुत्र नंदी शिव मंदिर के बाहर बैठ के वेट करते हैं कि कब ज्ञान लेकर बाहर आएंगे और हमें ज्ञान अमृत मिलेगा। सो दैट इज व्हाट नंदी इज। सो शिव की जो फोर्स है वो बहुत ही, मतलब एक ज्ञानवान और रुद्र फॉर्म को दिखाती है, इसलिए शिव को रुद्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रुद्र को अभी लोग सब मतलब बहुत ही फियर्स फॉर्म मानने लगे हैं, जबकि रुद्र का मतलब फियर्स नहीं होता है। रुद्र का मतलब ये होता है कि अगर उनको कोई भी, मतलब पहली बात तो उनको रुलाना बहुत मुश्किल है, अगर रुलाए तो फिर प्रलय है। रुद्र मतलब रोते हुए, रुदन करते हुए जो पैदा होता है वो रुद्र है। लेकिन अब उनकी रौद्र फॉर्म तब आती है जब वो, आप उनको परेशान करें, उस शक्ति को, आप उस शक्ति के अगेंस्ट जाएं, जैसे कि दक्ष ने किया, तो फिर उसको बकरे का सर लगता है। तो ये शिव के बारे में जो भ्रांति है। और दूसरा फिर एक और है, जैसे कि अघोर। ठीक है, घोरी अघोरी सब शिव के नाम के ऊपर ही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो शिव के जो अवतारिक फॉर्म है वो है अघोरेश्वर। अघोरेश्वर का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज है, नॉट एक्सट्रीम। अघोर मतलब नॉट एक्सट्रीम, लेकिन घोर मतलब एक्सट्रीम। जैसे कहते हैं ना, भाई घोर कलयुग आ गया। ठीक है, तो ये हुआ एक्सट्रीम। तो अभी जो लोग हैं वो एक्सट्रीम चीजें कर रहे हैं और खुद को कह रहे हैं अघोर।
ठीक है, लेकिन शिव का जो अघोरेश्वर फॉर्म है, इट्स लाइक अ वेरी वेरी स्वीट, हम्बल, सिंपल फॉर्म, जो कि प्रेम से हंसते खेलती चीजों को सिखा दे, ज्ञान को दे दे। दैट फॉर्म इज कॉल्ड अघोरेश्वर। ना कि मतलब मृत मनुष्य के कंकाल को पकड़ के और उसमें खून पी रहे हैं या उसमें मांस खा रहे हैं, और वो अघोरेश्वर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो शिव का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। शिव का सबसे पहला जो संबंध है वो ज्ञान से है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका थर्ड आई भी नहीं खुलेगा, आपको शिव का सिद्धांत भी समझ नहीं आ सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जो लोग भी मतलब अपने तत्वों के ऊपर काम कर रहे हैं या डिसिप्लिन कर रहे हैं, या प्रकृति में जा रहे हैं या तपस्या में संलग्न है या किसी तरह की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और थर्ड आई को खोलने में, ओपन करने में इंटरेस्टेड है नेचुरली, जिस तरह से पाइन कोन ट्री पर पाइन कोन नेचुरली उगता है, तो आपके अंदर भी पाइन कोन खुद ही उग सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता में मतलब ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं भीतर, वैसा काम करते हैं, और ज्ञान के प्रति रुचि है, जिनकी ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है उनकी शिव के प्रति रुचि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब बाहरी आडंबर है शिव को लेकर, कि शिव के नाम के ऊपर भांग को पीना, शिव को लेकर मतलब कोई भी धूम्रपान करना, और शिव को लेकर मतलब कोई भी नई भ्रांति नहीं, शिव को कोई चैनल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर शिव को चैनल करेंगे तो फिर रुद्र फॉर्म ही आएगी। तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव ऐसे नहीं है, और ना ही शिव का इन चीजों से कोई लेना देना है। शिव का ज्ञान और श्रवण, ज्ञान के श्रवण से लेना देना है। शिव ज्ञान बोल रहे हैं, पार्वती ज्ञान को सुनती है। तो ये संबंध, इसीलिए मंत्र का भी संबंध है, शिव और श्रावण दोनों मास का संबंध है। शिव के संदर्भ में ये भी है कि जैसे लोग अभी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि शिव का जो स्तंभ है, शिवलिंग को जो स्तंभ है, तो वो स्तंभ बिल्कुल मतलब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में से जाता है। ठीक है, गैलेक्सी मतलब जिसमें से ज्ञान रूपी जो दूध है, ठीक है, वो ड्रिप हो रहा है, तो वो बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें वास्तविकता में दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जबकि अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे और अपने आप को आकाश तत्व से, तारामंडल से, गैलेक्सी से उससे जोड़ेंगे, गौ सेवा से जोड़ेंगे, धरती से जोड़ेंगे, तो वो आपका पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। मतलब धरती का गाया, और गाया इन द स्काई, ठीक है, और गोलोक, तीनों का कंप्लीट होता है, जिसे आप बोलते हैं गायत्री। तो वो दूध आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होता है, वास्तविक आपके अंदर पैदा होता है, जो कि आपके थर्ड आई से ही निकलता है नेक्टर के रूप में। और फिर वो अमृत वर्षा आपके पूरी बॉडी में होती है। ऑब्वियसली जब आपके पूरी बॉडी में वही सोम का स्त्राव होगा, तो आप कैसे, आपके भीतर ज्ञान उत्पन्न होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके भीतर ही वैसी अल्केमी, वैसे रसायन पैदा होते हैं जिससे आपके भीतर जो है ज्ञान पैदा होता है, तो उससे फिर वो शिव तत्व भी ऑब्वियसली मतलब सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और शिव का ज्ञान जो है वो ऑब्वियसली कितने सारे मतलब आपके जीन कोड को चेंज कर सकता है, जो कि आपके अंदर ही सर्पेंटाइन एनर्जी है, जीन कोड, आपके जेनेटिक्स जीन कोड सर्पेंटाइन एनर्जी, तो उसको भी वह पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है, आपके पूरे डीएनए को और जीन कोड को। सो ये शिव का वास्तविक रूप है। ठीक है, ये शिव का वास्तविक एक फॉर्म है, संबंध है उनका ज्ञान से और पूरी सृष्टि से। बहुत सुंदर तरीके से आज हमने शिव को समझा, श्रावण मास की इम्पोर्टेंस को समझा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि श्रावण मास का जो ये इम्पोर्टेंस, ये श्रवण से श्रावण बना है, ये सुनने का मंत्र है, और ये मून और सन की एनर्जी इसमें मिक्स होती है, इस वाले मंथ में इतनी मतलब एनर्जी हाई होती है कि हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड आई जो है यानी शिव का वो ज्ञान अपने अंदर उतार सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ फिर से कनेक्ट होके। मुझे तो ज्ञान की वर्षा हमेशा आपसे मिलती है, तो आई एम सो थैंकफुल कि आज हम कनेक्ट हो पाए, और श्रावण के महीने में हमने शिव को समझा। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की वर्षा जो है वो श्रावण के महीने में हुई, और ये ही जो श्रवण बहुत सारे लोग करने वाले हैं, जो ज्ञान श्रवण करके असली शिव के साथ जुड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट, राइट सोनम, राइट, राइट, ऑल राइट।